अगर आप 2026 में 1.5 टन 5 स्टार का एक एसी लेने वाले हैं, तो क्या आप ब्रांड देख के एक एसी लेते हैं या फिर आप चेक करते हैं कि भाई उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या देखने को मिलेगी, उसका एनर्जी कंजप्शन क्या देखने को मिलेगा और उसकी रनिंग कॉस्ट क्या रहेगी? ये सारी बात देखेंगे, तो फिर आप रियल कंपैरिज़न कर पाएँगे। और वैसे आज की तारीख में जो है वो अच्छे प्लेयर्स मार्केट में आपको एसी के काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे और उसमें अच्छे प्लेयर्स की बात करें, तो फिर एलजी, वोल्टास और पैनासोनिक भी काफ़ी बढ़िया आपको प्लेयर्स देखने को मिल जाएँगे। तो लेकिन हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि भैया इसकी एक्चुअल टनेज कैपेसिटी क्या देखने को मिलेगी और आपके रूम साइज और यूजेस के हिसाब से कौन सा बेस्ट एसी आपको लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने लिए बेस्ट एसी 2026 में अपने लिए परचेज कर पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम साइज और टनेज के बारे में। देखिए, अगर आपका जो रूम साइज है वो 180 स्क्वायर फीट तक का है, तो फिर बिल्कुल ये जो तीनों एसी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आप उन एसी में से कोई भी एसी अपने लिए चूज कर पाएंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल एसी होता है ना, वो आप हमेशा टनेज कैपेसिटी को देखकर ही उसे एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई सा भी आप एसी लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आप 1 टन का एसी ले रहे हैं, तो उसमें आपको 3517 कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी कही जाती है। लेकिन ज़्यादातर ब्रांड वहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी आपको नहीं देते हैं, कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी कम ही देखने को मिलती है, तो आप हमेशा इस बात को भी कंसिडर कीजिएगा। हर 1.5 टन का एसी 180 स्क्वायर फीट का नहीं होता है। इस बात को कंसिडर करते हुए भी कोई सी भी एसी को आप बाय कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो भी आप अपने लिए एसी डिसाइड करते हैं, वो कूलिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, प्लस जो डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम एरिया में आ रही है, नहीं आ रही है। इसके अलावा जिस भी जगह पर आप एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, नया है या फिर पुराना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करनी होगी आपको एक बेस्ट एसी लेने के लिए। इन तीनों ही ब्रांड में आपको 1.5 टन 5 स्टार के मॉडल देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या वाक़ई में 5 स्टार के मॉडल है? बिल्कुल है, लेकिन ये 2025 के मॉडल के अकॉर्डिंग है, यानी जो आईसीआर रेटिंग है 2025 की, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये 5 स्टार रेटिंग है। लेकिन अगर मैं इन्हीं एसी को आज की जो गाइडलाइन है जो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुई है, उससे अगर मैं कंपैरिज़न करता हूँ, तो फिर उस कंडीशन में ये सारे एसी आपको 4 स्टार देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल है ये आपको 2025 के मॉडल देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में इन तीनों ही एसी ने अभी 5 स्टार का जो एसी है वो लॉन्च नहीं किया है। अब आप बोलेंगे कि यार 2026 में क्या 2025 का मॉडल लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए गर्मी आने वाली है, हमें भी नहीं मालूम है कि भई ये एसी कंपनी कब लॉन्च करेगी 5 स्टार का मॉडल। पता चला कि ये अप्रैल या मई में लॉन्च करेंगे, तब तक की तो वैसे ही गर्मी निकल गई, फिर एसी लेने का फ़ायदा ही क्या निकलेगा। दूसरा रीज़न ये है, तो जो कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी, जो मैं एसी आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको काफ़ी बढ़िया आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलते हैं, प्लस इंडोर और आउटडोर का जो वेट है, वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि अगर आप 6 से 8 घंटे डेली रेगुलर यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली मैं बात करूँ मार्च से लेकर जुलाई तक के, फिर उस कंडीशन में बिल्कुल आपको इस मॉडल को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है आपको 4 स्टार कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिलेंगे आज के हिसाब से। अदरवाइज़ ये पिछले साल तो आप वैसे भी 5 स्टार तक उसे कंसीडर कर ही रहे थे। एलजी, पैनासोनिक, वोल्टास, डेल्टन 5 स्टार का जो मैं कंपैरिज़न इस वीडियो में करने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ कॉमन फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला फीचर तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तीनों ही एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा, सभी एसी में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गेज देखने को मिल जाएगी। तीसरा, इन तीनों ही एसी के अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने को मिल जाता है। अभी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज तक की काफ़ी बढ़िया लगता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रांड टू ब्रांड ये वेरी करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, यानी वोल्टेज बहुत कम होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशन में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एक एसी स्टेबलाइज़र ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। क्योंकि एसी स्टेबलाइज़र जो रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को काफ़ी मैनेज करके रखता है, और जो एसी रहता है उसमें सबसे मेन चीज़ रहती है पीसीबी, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको देनी पड़ती है, कम से कम 8 से 12,000 रुपए तक आपको पीसीबी की रिपेयरिंग कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए एक बढ़िया एसी स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना चाहिए। ये तीनों ही एसी के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जो कि वेरिएबल स्पीड पर काम करते हैं। एनर्जी कंजप्शन भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 30 से 40% तक एनर्जी कंजप्शन आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। वोल्टास में इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, पैनासोनिक में आपको इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा, एलजी में ड्यूल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो नाम सभी के अलग-अलग है, बस काम लेकिन एक जैसे ही करने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये तीनों ही एसी जो है वो एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स पर काम करते हैं। जैसे वोल्टास 5 इन 1 मोड पर काम करता है, पैनासोनिक 7 इन 1 मोड पर काम करता है,
ये मोड का मतलब ये है कि काफ़ी कम टनेज और काफ़ी ज़्यादा टनेज पर आप इसे लेकर जा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि जिस भी एरिया में ये एसी लगा हुआ है, वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और जो कूलिंग कैपेसिटी आपको कम लग रही है, तो आप उसे मोड चेंज करके थोड़ा-सा हायर कैपेसिटी पर उसे ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको एलजी में भी 6 इन 1 आपको कूलिंग मोड देखने को मिल जाएगा। 6 इन 1 में जैसे बात करें तो इसमें विराट मोड आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कूलिंग कैपेसिटी पर वर्क करता है। 4 वे एयर सिंक आपको इन तीनों ही एसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये तीनों एसी वाईफ़ाई इनेबल्ड आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो वोल्टास, पैनासोनिक और एलजी की जो अलग-अलग इनकी एप्लीकेशन रहती है, उसे आप अपने मोबाइल पर कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी फंक्शन दिए रहते हैं उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इन तीनों ही एसी में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं ऑटो क्लीन फीचर। अभी जो ऑटो क्लीन फीचर रहता है, आइडियली देखा जाए ना तो ये तब काम में आता है जब आपकी जो कॉइल रहती है उसके ऊपर डस्ट वगैरह रहता है, तो आपको ये इंडिकेट मिलता है कि भैया हाँ, आप उसे क्लीन करना चाहिए। तो ये एक ऑटो क्लीन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर आपको सेल्फ क्लीन नहीं हो करना होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है, कुछ टाइम वेट करना है और आपके एसी की जो कॉइल है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही एसी की मेन कूलिंग कैपेसिटी के बारे में, जिसमें आप मेन कंपैरिज़न करके ये डिसाइड कर पाएँगे कि भाई कौन-सा बेस्ट एसी आपको कूलिंग देने वाला है। देखिए, वोल्टास 1.5 5 स्टार की कूलिंग कैपेसिटी आपको 4900 की देखने को मिल जाती है और अगर मैं एक्चुअल टनेज के हिसाब से बात करूँ, तो ये एक्चुअल टनेज इसमें आपको 1.39 टन का देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि भैया ये 1.5 टन ये 1.39 का एक्चुअल टनेज कैपेसिटी का देखने को मिलेगा। इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में ही 170 स्क्वायर फीट का इसका कवरेज एरिया आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके इंडोर यूनिट की बात करूँ तो 11 केजी का इंडोर यूनिट देखने को मिलता है। आउटडोर यूनिट आपको 26 केजी का देखने को मिल जाता है और 5.00 की आईसीआर वैल्यू देखने को मिलती है और 45 डेसिमल यानी जब ये एसी चल रहा होता है तो ये 45 डेसिमल का नॉइस आपको देता है। अब मैं बात करता हूँ पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार एसी के बारे में। देखिए जो एसी है इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको 5100 वॉट की देखने को मिलती है और अगर मैं एक्चुअल टनेज के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 1.45 एक्चुअल टनेज है इसकी, तो काफ़ी बढ़िया टनेज है। जब हम इस एसी को मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पर लेके जाते हैं, तो इसका जो कवरेज एरिया है वो आपको 180 स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया आपको इसका कवरेज एरिया देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको 12 केजी का इसमें इंडोर यूनिट देखने को मिलता है, 24.5 केजी का आपको आउटडोर यूनिट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। 5.20 की इसमें आपको आईसीआर वैल्यू देखने को मिलती है और 34 डेसिमल का ये नॉइस लेवल आपको देखने को मिलता है। अगर मैं वोल्टास के कंपैरिजन में बात करूँ, तो फिर उसके हिसाब से आपको काफ़ी कम नॉइस लेवल इस एसी में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एलजी के 1.5 टन 5 स्टार एसी के बारे में। इसमें आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। अगर मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ तो वो 1.42 टन के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलती है। 180 स्क्वायर फीट तक इसका भी कवरेज एरिया है, मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस एसी के साथ में। साथ ही आपको 11 केजी का इसमें इंडोर यूनिट देखने को मिलता है, 28.5 केजी का आपको आउटडोर यूनिट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। जो आईसीआर वैल्यू है आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू देखने को मिलती है और सबसे अच्छी बात इसका नॉइस लेवल सिर्फ 31 डीबी का देखने को मिलता है। यानी जब एसी चल रहा हो ना, काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन आपको देता है। एडिशनल फीचर में अगर हम बात करें तो वोल्टास में आपको एंटी माइक्रोबियल डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से पैनासोनिक में भी आपको डस्ट फिल्टर मिल रहा है, लेकिन इसमें 0.1 फिल्टर देखने को मिल जाता है और पैनासोनिक जो है वो इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल्ड एसी है। यानी फ्यूचर में क्या होगा कि जब काफ़ी सारे जो अप्लायंस है, जो आप प्रेज़ेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो वाई-फाई इनेबल्ड होते जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि हर कंपनी की अपने को एक अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है उसे ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे सारे अप्लायंस जो है वो वाई-फाई इनेबल्ड हो जाएँगे, तो एक नई चीज़ होगी, वो होगी आईओटी इनेबल्ड, जो आपने नाम सुना होगा। तो फिर क्या होता है कि सारी चीज़ जब मैटर इनेबल्ड हो जाएगी, तो फिर सारी चीज़ों को आप सिर्फ़ एक एप्लीकेशन से ही ऑपरेट कर पाएँगे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, फ्यूचर के हिसाब से पैनासोनिक ने आज ही इसे स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अलावा अगर हम एलजी की बात करें, तो एलजी में आपको लो गैस डिटेक्शन का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि CS38 का एरर आता है जब आपके एसी के अंदर लो गैस फ़ील होती है। साथ ही इस एसी के अंदर आपको डाइट मोड भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया इसका एनर्जी कंजप्शन थोड़ा-सा कम होना चाहिए, तो डाइट मोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको एचडी फ़िल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ में फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि भई इन तीनों ही प्रोडक्ट की वारंटी क्या देखने को मिलेगी, तो वोल्टास में आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है ओवरऑल प्रोडक्ट पर। 5 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है पीसीबी पर और 10 साल की वारंटी आपको देखने को मिलती है कंप्रेसर पर। ठीक इसी तरीके से पैनासोनिक और एलजी में आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर, 5 साल की पीसीबी पर और 10 साल की आपको कंप्रेसर पर वारंटी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये तीनों एसी में से
आपको अपने लिए कौन-सा बेस्ट एसी लेना चाहिए, तो पहले आपको इसके लिए प्राइस जाननी होगी। देखिए, अगर आप अपने लिए वोल्टास का एसी लेना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता है कि भई वोल्टास का काफ़ी बढ़िया नाम है, ट्रस्ट है और अगर आप विलेज लेवल पे भी जाएँगे, तो आपको आफ्टर सेल से सर्विस में कभी भी इश्यू नहीं आता है। मतलब आप देखेंगे कि यार ग्रामीण क्षेत्र में कभी-कभार क्या होता है ना कि एसी से रिलेटेड पार्ट्स में कभी दिक्कत आता है। वोल्टास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, रफ एंड टफ यूज़ है। काफ़ी हेवी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी वोल्टास की और अगर आप वोल्टास के एसी को बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 40,590 रुपए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं पैनासोनिक की एसी की बात करूँ काफ़ी बढ़िया आपको कवरेज एरिया देखने को मिलता है, कूलिंग कैपेसिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, इंडोर और आउटडोर यूनिट का साइज़ भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर आप इस एसी को अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जापान के नंबर 1 एसी को अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ़ 40,390 रुपए में। ठीक, अगर आप एलजी के एसी को लेना चाहते हैं तो एलजी में क्या है 2 मॉडल आते हैं, एक वाई-फाई इनेबल्ड आता है और एक वाई-फाई के साथ में आता है। आप चाहते हैं कि भई बजट कम है तो आप 41,490 रुपए में विदाउट वाई-फाई वाला मॉडल ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि भैया आपको सारी चीज़ें स्मार्टफ़ोन पे चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में आप 43,490 रुपए में आप वाई-फाई इनेबल्ड वाला मॉडल ले सकते हैं। मतलब 2,000 रुपए की थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ये पे करनी होगी। अदरवाइज़ बढ़िया बात ये है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको बड़ी खासी बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसकी सेल्स सर्विस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है, यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विस के मामले में एलजी का कोई भी तोड़ नहीं दोस्तों, क्योंकि इनकी खुद की इन हाउस टीम होती है और कुछ भी इश्यू आता है, तो वो काफ़ी आपको इंस्टेंट रिज़ॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको एलजी के साथ में देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि अगर आप बजट वाइज़ जाएँ, तो फिर वोल्टास में अगर स्पेशली अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं। अदरवाइज़ अगर फीचर वाइज़ जाएँ, तो फिर पैनासोनिक और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी कहीं न कहीं आपको एलजी मतलब ओवरऑल आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बात करें या फिर नॉइज़ लेवल के हिसाब से बात करें, बिल्कुल आप इन तीनों ही एसी में से अपने डिसीज़न के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल मैंने बताए हैं वो 2025 के मॉडल हैं और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमने 2025 में काफ़ी सारे एसी की अनबॉक्सिंग भी करी थी जिसमें हम जहाँ अलग-अलग जगह पे ग्राउंड लेवल पे जाके उन वीडियो की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि हम एक्चुअल चीज़ें आपको बता सकें और आप अपने लिए एक सही डिसीज़न ले सकें। ये ग्राउंड लेवल की चीज़ों को अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप इसी तरीके की वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं, आप कुछ अपने लिए एसी लेना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज़ है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।